तो काजू नंबर 8 एपिसोड 26 में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि साओ सुनिमिया के साथ काजू नंबर 9 का एक बहुत खतरनाक फाइट शुरू होता है। इस साओ सुनिमिया काजू नंबर 9 को एक खतरनाक पंच मारा था, जिस कारण उस काजू को उस पंच की वजह से बहुत ज्यादा तकलीफ होती है और दर्द के मारे चीखने लगता है। तभी वो बंदा चिल्लाकर कहने लगता है, क्या एक डायरेक्टेड एनर्जी अटैक, ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। और तभी देखते दूर से केजी और बाकी सारे ऑफिसर ये देखकर चौंक जाते हैं। केजी सोचता है नंबर 2 का मेन ब्लास्ट। नहीं साओ, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अगर तुम सच में अपने ह्यूमन बॉडी के साथ ऐसा करोगे तो तुम्हारा बॉडी ये सब सहन नहीं कर पाएगा। इस साओ की बॉडी की हालत भी बहुत ज्यादा खराब है, फिर भी वो अटैक किए ही जा रहे हैं, जिस कारण काची नंबर 9 की हालत भी खराब होने लगती है। और तभी देखते हैं वहाँ पे उनके अटैक की वजह से काची नंबर 9 का कोर एरिया दिखने लगता है। फिर वो बंदा चिल्लाकर कहता है, सर काजू का कोर एक्सपोज हो चुका है। काची नंबर 9 कहता है, बहुत खूब, पर तुमने शायद सोचा नहीं होगा कि मैं ऑलरेडी इसके लिए तैयार होकर आया हूँ, इसलिए तो मैं इन्वॉल्व होकर आया हूँ। और तभी देखते वो काजू अपना शेप चेंज करने लगता है, अब थोड़ा राउंड सा आकार लेने लगता है। और बंदा चिल्लाकर कहता है, सर वो अपना आकार चेंज कर रहा है। तभी साओ कहते हैं, ये तो सबसे ज्यादा बुरा है तुम्हारे लिए। ये सुनकर काजू नंबर 9 थोड़ा शॉक हो जाता है। फिर साओ सुनिमिया फिर से उस काजू पर अटैक करता है। ये देखकर काजू नंबर 9 पूरा हैरान होता है और सोचता है, क्या यहाँ पे ऐसा कोई ह्यूमन ही नहीं है जो इस अटैक को दोबारा कर सकता है, तो फिर वो बंदा कैसे कर रहा है। काजू नंबर 9 की हालत एकदम खराब सिचुएशन में। उनका ये ब्लास्ट इतना ज्यादा खतरनाक था कि उस जगह को चीरते हुए दूसरे बिल्डिंग को भी पूरी तरह से तबाह कर देता है। उसके बीच में से एक बड़ा सा होल होता है, उस बिल्डिंग के ऊपरी से पूरी तरह से तबाह हो जाता है। ये ब्लास्ट इतना ज्यादा खतरनाक था कि काफका और कैप्टन नारोमी दोनों दूर से देखते हैं और दोनों को उसकी तरफ भागते हुए देखते हैं। सीन चेंज होता है, दूसरी तरफ हम उस बंदे को देखते हैं जो इस साओ सुनिमिया के कांटेक्ट में था, अभी नीचे गिरा हुआ है और सोचने लगता है, डायरेक्टर जनरल क्या वो। दूसरी तरफ हम डायरेक्टर इस साओ के सामने काजू नंबर 9 को देखते हैं, जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। वो कहता है, मेरा पावर ऑफ हुआ बॉडी भी तुम्हारे सामने टिक नहीं पाया। उसकी बॉडी को दूर में मिलते हुए देखते हैं। वो बंदा खुश होता है कि अब वो मर चुका है, उसके कोर तक बाहर आ चुका है। तभी काजू नंबर 9 फिर से कहता है, ये बहुत ज्यादा टफ था, पर यही तो है ह्यूमन लिमिट। लेकिन अगर तुम्हारे पास काजू बॉडी होता तो शायद मैं अब तक मर चुका होता। वो बंदा देख के डर जाता है और चिल्लाकर कहता है, डायरेक्टर जनरल अब आपको वहाँ से भागना होगा वहाँ से। लेकिन डायरेक्टर की हालत बहुत ज्यादा खराब है, वो वहाँ से हिल भी नहीं पा रहे थे। ऐसा लग रहा है जैसे कि अब वो बेहोश होने ही वाले हैं और सोचते हैं और एक अटैक करना है मुझे। और तब देखते हैं काजू नंबर 9 उनकी तरफ हाथ बढ़ाता है और कहता है, आ जाओ काजू नंबर 2, काजू के साथ में आ जाओ। और धीरे धीरे वो काजू उनको अपने अंदर ऑब्जॉर्ब करने लगता है। उसके ऑब्जॉर्ब करते वहाँ चारों तरफ देखते हैं धूल ही धूल। और तभी काफका और कैप्टन नारोमी वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन अब बहुत लेट हो चुका है। वो दोनों काजू नंबर 9 के बॉडी के ऊपर इस साओ सुनिमिया को खड़े देखते हैं। उनको लगा काजू नंबर 9 मारा जा चुका है। तब काफका देखते हुए कहता है, डायरेक्टर जनरल थैंक गुडनेस की आप। और तभी वो समझ जाता है और सामने की तरफ चिल्लाकर कहता है, कैप्टन नारोमी वो काफका कंटिन्यू करते हुए कहता है, वो डायरेक्टर जनरल नहीं है। कैप्टन नारोमी पूरी तरह से ऑफ शॉक हो चुका है। और तभी देखते हैं वो काजू उन पर एक खतरनाक बीम से अटैक करता है। किसी तरह काफका और कैप्टन नारोमी उस अटैक से बच जाते और वहाँ पे देखते बहुत जोर से एक खतरनाक ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से चारों तरफ तबाही फैल जाती है। काफका सोचता है उसकी पावर तो अनरियल है, कैसे वो इतना ज्यादा ताकतवर हो सकता है। क्या सच में ये वही काजू है जिसके साथ मैंने फाइट की थी। अब काजू नंबर 9 को हम और एक बार बदलते हुए देखते हैं, एक खतरनाक लुक में देखते हैं। तब नारोमी रेडियो से कनेक्ट करते हुए कहते हैं, मिस्टर इसाओ कहाँ हो आप, प्लीज रिस्पॉन्ड करो। तभी काजू नंबर 9 कहता है, मिस्टर इसाओ से तो मैंने मार डाला। ये सुनते ही दोनों चौंक जाते हैं। तभी कोरी ऊपर से जंप करके उस काजू पर अपने बंदूक से गोलियों की बरसात करने लगती है और कहती है, कौन इस दुनिया में कौन तुम्हारी इस शूट पर विश्वास करेगा। और एक के बाद एक अपनी बंदूक से शूट करने लगती है। तभी काजू नंबर 9 उसके अटैक को रोकते हुए उस पर हमला करता है, जिस कारण की कोरू दूर जाकर गिरती है। तब वो काजू कहता है, अच्छा तो तुम उसकी बेटी हो। तभी तो वो काजू अपना चेहरा बदलने लगता है, तो उसके आधे चेहरे में डायरेक्टर साओ और आधे में काजू को देखते हैं। ये देखकर कि कोरू की हालत और ज्यादा खराब, क्योंकि वो समझ जाती है उसके पापा अब इस दुनिया में नहीं है। जैसे ही वो काजू उस पर अटैक करता है, तभी कैप्टन नारोमी उसके पैरों पर अटैक करता है और एक के बाद एक उस काजू पर अटैक करता है, लेकिन फिर भी उस काजू को कुछ नहीं होता। वो काजू हवा में उड़ते हुए कहता है, सॉरी लेकिन अब मुझे जाना चाहिए।
क्योंकि जब भी मैं किसी के साथ जुड़ता हूँ तो मुझे रेस्ट की जरूरत होती है और इसलिए मैं अब जा रहा हूँ, मुझे आराम करना है। ये सुनकर कैप्टन नरुमी को और ज्यादा गुस्सा आता है और वो काजू पर एक इनविजिबल अटैक करता है। काफका भी अपने हाथों में पावर जनरेट करते हुए उस काजू पर अटैक करता है, लेकिन काजू नंबर 9 उसके अटैक को अपने हाथों से रोक लेता और कहता है, पिछली बार जब मैं तुमसे लड़ा था मैं बहुत कमजोर था, पर इस बार नहीं काजू नंबर 8। हम देखते हैं कि वो काजू उन दोनों के अटैक को बड़ी ही आसानी से रोक दिया था। ये दोनों देखकर दोनों चौंक जाते हैं और वो काजू कहता है, अब मैं इतना कमजोर नहीं हूँ काजू नंबर 8। हम देखते हैं वो दोनों उस काजू पर अटैक किए ही जा रहे थे, पर फिर भी वो काजू एक साथ उन दोनों के अटैक को डॉच और साथ ही उन पर हमला करता जा रहा था कि कोरू सोचने लगती है, मैं पूरी तरह से हेल्पलेस हूँ, मैं क्या करूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कैप्टन नरुमी और काफका की हालत भी बहुत ज्यादा खराब है। वो दोनों उस काजू से फाइट तो कर रहे हैं पर कोई फायदा नहीं हो रहा है। काफका सोचता है, आखिर ये कितना ज्यादा ताकतवर है और मुझे और कैप्टन नरुमी को एक साथ रोक पा रहा है। तो तभी देखते हैं काफका उसे पहुंच मारने के लिए आगे जाता है, लेकिन काजू नंबर 9 उसके अटैक को आसानी से रोक देता है और वो काजू कहता है, मैं घर जा रहा हूँ। तभी देखते हैं उसके हाथ उसके बॉडी से कट के गिर जाता है। ये कोई नहीं कैप्टन नरुमी होता है और काफका से कहता है, नंबर 8 उसे जाने मत देना। और तभी काफका उस काजू पर एक खतरनाक हमला करता है। ये देखकर वो काजू भी बहुत ज्यादा हैरान होता है क्योंकि कैप्टन नरुमी ने अपना इनएस्केपेबल अटैक उस पर किया था। तभी कुछ ही देर बाद हम देखते हैं उसका हाथ और छाती का हिस्सा पूरी तरह से तबाह हो जाता है और वो सोचता है, एडवर्स इफेक्ट, ये मेरे को अभी भी प्रभाव डाल रहा है। यह सब सोच ही रहा होता है। तभी देखते हैं काफका आकर उसके पीठ पर एक जोरदार पंच मारता है जिससे वहां की हड्डी तक बाहर आ जाता है। वो सामने काफका को देखता है और सोचता है, प्रॉब्लम वो नहीं है, मेन प्रॉब्लम है ये काजू नंबर 8। और तभी काफका को देखते वो कहता है, मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा, मैं अपने आप से प्रॉमिस करता हूँ, तुमने ये जो सब कुछ किया ये सब कुछ अब बहुत ज्यादा हो चुका है। वो लगभग रो रहा था, उसकी आंखों में हम आंसू देखते हैं। और तभी देखते हैं एक खतरनाक पंच उस काजू को मारता है जिससे उसकी मसल्स अब धीरे धीरे गिरने लगती है। उसका रिजनरेशन अब बंद हो चुका है, उसकी बॉडी से मसल्स अब धीरे धीरे अलग होने लगती है। तभी देखते हैं उसका और एक हाथ उसकी बॉडी से अलग हो जाता है और वो अपनी बॉडी को रिजेनरेट नहीं कर पा रहा था। वो दोनों मिलकर कहते हैं, बस और एक फाइनल पुश। वे दोनों काजू पर अटैक करने के लिए जाते हैं, लेकिन तभी देखते हैं वो काजू अपना बॉडी को कुछ अजीब शेप में करता और कहता है, इससे अभी और सब कुछ खत्म हो जाएगा। तभी देखते हैं वहाँ पर एक खतरनाक ब्लास्ट करता है जिस कारण वो पूरा जगह लगभग तबाह हो जाता है। तभी देखते हैं धूल हटने के बाद वो काजू हवा में उड़ते हुए दिखता है। वो घर जा रहा था और पीछे मुड़ते हुए कहता है, लगता है इस बॉडी की लिमिट आ चुका है, इस बॉडी को पाने के लिए इतना स्ट्रगल करना पड़ा, उस बॉडी को मैं लगभग खो ही देता। और तभी देखते वह काजू अपने सर को स्प्लिट करता, 2 हिस्सों में बांटता और कि कोरू और कोरोसु दोनों को टारगेट करते हुए अपने मुंह से एक बीम छोड़ता है। ये देखकर काफका और कैप्टन नरुमी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और उसको बचाने के लिए भागने लगते हैं। तब काजू नंबर 9 ईसाओ सुनिमिया के फेस में ट्रांसफॉर्म होते हुए कहता है, तुम इंसान बहुत अजीब होते, तुम लोग अपने आप सामने पड़े हुए को भी मारने के लिए नहीं छोड़ सकते, सच में तुम इंसान बहुत अजीब होते। गुड बाय काजू नंबर 8। इसके बाद जब हम मिलेंगे तो काजू एरा स्टार्ट हो चुका होगा। इतना कहने के बाद वो काजू वहां से चला जाता है। तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।